हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज। इस वीडियो में हम पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। पिछला जो वीडियो था हमारा, पिछले वीडियो में हमने ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर शुरू किया था और इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक मैंने आपको बता दिया था कि हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं: साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कोस जो होता है वो बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है और टेन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। साइन का जो रेसिप्रोकल बनता है उसे हम कोसेक लिखते हैं, तो कोसेक रेशियो हो जाता है हमारे पास हाइपोटेनस का और परपेंडिकुलर का। सेक जो होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक जो है वो रेशियो बन जाता है हाइपोटेनस का और बेस का। कोट जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है टेन का, तो जो हमारे पास कोट है वो रेशियो बन जाता है बेस का और परपेंडिकुलर का। ठीक है, तो ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हमें कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो डिस्कस करनी है। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर आपको ये चीज याद रखनी है, पी वी पी अपॉन में एच एस बी। अगर हम एंगल ए के बारे में बात करें तो साइन ए को क्या लिखेंगे, पी अपॉन में एच, कोस ए को क्या लिखेंगे, बी अपॉन में एच। तो इनको आप अगर इक्वेशन समझते हो और इनको डिवाइड कर देते हो इन दोनों इक्वेशन को, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को आप एक तरीके से डिवाइड कर देते हो, तो यहाँ पर क्या बना हमारे पास, साइन ए अपॉन में कोस ए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बनेगा, पी अपॉन में एच और उसके नीचे फिर क्या आएगा, बी अपॉन में एच, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एच अपॉन में बी। एच से ये एच कैंसिल हो गया हमारे पास, तो मिला क्या हमें, साइन ए अपॉन में कोस ए इज इक्वल टू पी अपॉन में बी। और पी अपॉन बी ही क्या होता है, टेन। पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है, टेन। तो साइन ए अपॉन में कोस ए इज इक्वल टू टेन ए। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो टेन होता है वो साइन का और कोस का क्या होगा, रेशियो होगा। तो साइन ए अपॉन में कोस ए इज इक्वल टू टेन ए। कैसे होता है वो मैंने आपको इसमें बता दिया है, क्लियर है बात। उसी तरीके से यहाँ पर साइन ए इज इक्वल टू पी अपॉन एच था, कोस ए इज इक्वल टू पी अपॉन एच था, तो हमने साइन ए को कोस ए से डिवाइड किया था। अगर हम उल्टा कर लेते हैं, मतलब कि ऐसे अगर हम लिख लें कोस ए अपॉन साइन ए, तो हमें क्या मिलेगा, कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए क्या था, बी अपॉन एच, इसके नीचे लिखेंगे फिर साइन ए, साइन ए क्या था, पी अपॉन में एच, इसके नीचे जो पी अपॉन एच आएगा वो रेसिप्रोकल करके क्या बन जाएगा, एच अपॉन में पी बनेगा। एच से एच कैंसिल हो गया, क्या है, बी अपॉन में पी, और बी अपॉन पी ही क्या होता है, कोट। तो कोस ए अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू कोट ए। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे आया, क्यों आया, इसकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कैसे होता है वो मैंने थोड़ा आपको बता दिया है कि ये इस वजह से होता है। आपको सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि टेन ए जो होता है वो साइन का और कोस का रेशियो होता है। अब टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है, तो टेन ए का रेसिप्रोकल कोट ए हो गया और साइन ए अपॉन कोस ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोस ए अपॉन में साइन, तो कोस ए अपॉन में साइन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं, ये आपको याद रखने हैं कि टेन जो होता है वो होता है साइन अपॉन में कोस, और जो कोट होता है वो होता है हमारे पास कोस अपॉन में साइन। क्लियर है बात। तो एक तो आपको ये चीजें याद रखनी है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो सेंटेंस आपको बताए थे ये आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो पीवीपी, एचएचबी, साइन, कोस और टेन, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसकी प्रैक्टिस आपने की होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट यहाँ पे शुरू होता है वो होती है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें 10th क्लास में 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पढ़नी है। फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा,
ठीक है, मतलब ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़े थे, ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़े थे, इन 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इंक्लूड करते हुए बेसिकली हमारे पास ये 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बन जाती हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये सिंबल आप सभी ने देख रखा होगा, थीटा बोलते हैं इसको, अगर किसी को नहीं पता हो तो क्यू जैसा जो सिंबल है थीटा बोला जाता है, 9th क्लास में आपने पढ़ लिया होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा मतलब साइन के साथ जो एंगल है, cos थीटा cos के साथ जो एंगल है, अगर वो दोनों एंगल सेम है, अगर वो दोनों एंगल सेम है तो उनके स्क्वायर का जो सम आएगा वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। क्लियर है? कैसे होता है वो मैं एक बार प्रूफ करके आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे उसकी डिटेल में जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं एक बार हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखो हम बात कर लेते हैं ट्राइंगल ABC की, ये ट्राइंगल बनाई हमने ABC, ठीक है, ये ट्राइंगल बनाई, हम कौन सा एंगल लेके चल रहे हैं, ये यहाँ पे राइट एंगल हो गया 90 डिग्री, एक्यूट एंगल ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, मान लिया थीटा हमने ये लिया है, थीटा हमने कौन सा लिया है, ये वाला लिया है। तो जब हम इस एक्यूट एंगल की बात कर रहे थे इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये तो हाइपोटेनस होना ही है, ठीक है, सबसे अलग, और ये क्या होगा फिर बेस हो गया। तो इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल आएगा और एक cos थीटा, ये दोनों चीजें बताओ आप मेरे को किसके इक्वल आएगी। ये चीज तो हमेशा चलनी है, PVP अपॉन में HHV, ये तो जब ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आए तो दिमाग में अपने आप आ जानी चाहिए। ठीक है, साइन थीटा साइन किसका रेशियो होता है, P अपॉन में H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर फिलहाल यहाँ पर क्या है, एक P है, अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, AC। क्लियर है? cos का जो cos थीटा, cos का होता है B अपॉन में H, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस कितना है BC, H हाइपोटेनस कितना है AC, दे रखा है। आइडेंटिटी क्या कह रही है, आइडेंटिटी कह रही है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन से थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस में cos थीटा का स्क्वायर। तो साइन थीटा कितना है हमारे पास, AB अपॉन में AC, तो ये बना AB अपॉन में AC का स्क्वायर बना, प्लस में cos थीटा BC अपॉन में AC, तो BC अपॉन में AC का स्क्वायर, ये वाली चीज हम कैलकुलेट कर रहे थे ना यहाँ पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका अलग अलग रेशियो, इसका अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, एक तो बना AB स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर, प्लस में ये क्या बना BC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर बन गया। एलसीएम अगर लेते हो तो एलसीएम क्या आएगा भाई, AC स्क्वायर आएगा, एलसीएम आएगा AC स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में क्या बचा, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, क्लियर है बात, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, और अपॉन में क्या दे रखा है उसके AC स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर पाइथागोरस लगाते हो आप, फ्रॉम पाइथागोरस, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस लगाते हो तो पाइथागोरस लगा के आप क्या लिखते हो बताना एक बार, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, लिखते हो इसको। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल आया भाई, AC स्क्वायर। तो ये चीज क्या बन गई, AC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर, दोनों हो गए कैंसिल, किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल। कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है, हमेशा 1 के इक्वल आता है। समझ जाएगी बात, ऐसे ये 1 के इक्वल होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ इसकी डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, जो बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट ले सकते थे उनको मैंने बता दिया है। आप सभी को रिजल्ट जरूर याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, वो किसके इक्वल आता है, हमेशा 1 के इक्वल आता है। समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है। उसी तरीके से 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको भी आप प्रूव कर सकते हो, अगर आप प्रूव करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे करोगे प्रूव, वो मैं बता देता हूं आपको। tan से थीटा को उधर लेके जाना, tan से थीटा को उधर लेके जाना, क्या हो जाएगा -1, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। आप करके देखना इस बात को।
सेक थीटा का रेशियो लिखोगे आप, जैसे हमने इसको प्रूव करने के लिए साइन थीटा और कोस थीटा का रेशियो लिखा था, आप सेक थीटा का और टेन थीटा का रेशियो लिखना, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करना, आपके पास 1 ही आ गया। ठीक है, खुद से अटेम्प्ट करके देख सकते हो इसको, ऐसे इसको कर सकते हो। इसको अगर प्रूव करना चाहते हो तो कोट स्क्वायर थीटा को आप उधर लेके जाओ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा आपके पास 1 के इक्वल। कोसेक थीटा का आप रेशियो लिख लोगे, कोट थीटा का आप रेशियो लिख लोगे, उसका स्क्वायर जब आप करोगे तो वो 1 के इक्वल आएगा, स्क्वायर का डिफरेंस है वो 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो आपको याद रखनी है। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड है 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कुछ सिली मिस्टेक्स इन्हें कहते हैं जो आप कर सकते हो, वो आपको पहले बोल कर देता हूँ, जहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो या फिर ये साइन थीटा का स्क्वायर लिखा हो, ये दोनों बातें सेम होती है। ठीक है, चाहे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो चाहे साइन थीटा का स्क्वायर लिखा हो, दोनों बातें सेम होती है। ये जो साइन थीटा का स्क्वायर है, इसको आप ये मत समझ लेना कि साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर है, ये गलत है। ये दोनों इक्वल नहीं होते। जब स्क्वायर दे रखा है आपको, क्यूब दे रखा है आपको, पावर 4 दे रखी है आपको, तो वो कभी एंगल की नहीं होती है, वो हमेशा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की होती है। समझ में आएगी बात, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि साइन थीटा का स्क्वायर हमें दे रखा है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, वो गलत सोच रहे हैं। ठीक है, ये करते हैं एक दो बच्चे, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ, इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। साइन थीटा का क्यूब होता, जैसे ये लिख रखा है साइन थीटा का क्यूब, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन क्यूब थीटा, वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम है। समझ आ गया बात? ये गलत है, साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये ऐसा अगर आप लिखते हो तो गड़बड़ कर रहे हो। क्लियर है बात? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, ये मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ पर। उसके बाद जो है तो साइन स्क्वायर थीटा का प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अगर हमें दे रखा है, इसका मतलब साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। इन दोनों आइडेंटिटीज में आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके भी यूज कर सकते हो, ये तो सीधी यूज होती है ये वाली आइडेंटिटी, इसमें ज्यादा चेंज चलता नहीं है। इन दोनों में आप थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हो। इसका कैसे यूज आपको देखने को मिल सकता है, जैसे ये दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर ले आता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। ये जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी टॉपिक जो 3 आइडेंटिटी को यहीं पे कंप्लीट होगा। 3 आइडेंटिटी दिमाग में फिट कर लो, जैसे जैसे क्वेश्चन चलते चले जाएंगे अपने आप सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, तो थोड़े से ट्विस्ट जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा अगर आपको दे रखा है तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो। अब सेक थीटा को अगर a मानते हो, टेन थीटा को अगर b मानते हो, तो ये क्या बन गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बना। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। किसके इक्वल दे रखा था, 1 के इक्वल दे रखा था। कहने का मतलब क्या हुआ कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल आएगा, ये उधर जाके डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा। क्या आया, 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा जो होता है, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा जो होता है वो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। वो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। उसी तरीके से अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालते हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर है बात? उसी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। इसको कैसे सोल्व करोगे, कोट स्क्वायर थीटा इधर लेके आओगे
तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल बनेगा? 1 के इक्वल बनेगा। अब कोसेक थीटा को अगर a कंसीडर करते हो, कॉट थीटा को b कंसीडर करते हो, तो बिल्कुल इसी तरीके से वहां पे भी क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? a माइनस b इंटू a प्लस b। तो वहां से आपके पास सेम रिजल्ट आएगा कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। तो ये वाला रिजल्ट भी आपको याद रखना है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। के दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर है बात? तो ये हमारे पास 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी। इनका जो रिजल्ट है वो आपको याद रखना है, ठीक है। इससे रिलेटेड फिर जो है उस प्रॉब्लम से वो हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है ये रेस कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अभी दे रखी है कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे ये है if 3 tan theta is equal to 4, if 3 tan theta is equal to 4, find या evaluate evaluate क्या करना है? 3 sin थीटा प्लस में 2 cos थीटा अपॉन में 3 sin थीटा माइनस में 2 cos थीटा, ठीक है। ये हमें सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों अगर आप देखते हो तो एक बात जो आपके दिमाग में आती होगी वो ये आती होगी कि 3 tan थीटा जो है वो किसके इक्वल दे रखा है? हमें 4 के इक्वल दे रखा है। तो tan थीटा किसके इक्वल हो गया? 4/3। अब tan किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर का और बेस का। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास क्या? 4 के, और बेस हो गया हमारे पास 3 के। तो परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस हमें पता है, तो हाइपोटेनस कैलकुलेट कर लेंगे। अब तीनों चीजें अगर पता चल गई तो साइन थीटा भी निकाल लेंगे हम, कोस थीटा भी निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही अप्रोच है, कुछ गलत नहीं है, बड़ी आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। बड़ी आसानी से तो नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन आप सोल्व कर लो, ठीक है। दूसरा तरीका जो इससे आसान पड़ता है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। क्या तरीका है? अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो tan थीटा होता है वो किस का रेशियो होता है? साइन का और कोस का रेशियो होता है। तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा लिख सकते हैं। अब हमें दे रखा है कि 3 tan थीटा दैट इज इक्वल टू 4। तो tan थीटा किसके इक्वल आया? tan थीटा आया 4/3, मानते हैं इस बात को आया। अब tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है, इसको इवैल्यूएट करना है, इसको सोल्व करना है। तो क्या इस फंक्शन के अंदर मैं tan थीटा ला सकता हूँ किसी तरीके से? वो मेरे को सोचना है। तो ये जो चीज हमें दे रखी थी इसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों का अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे? कोस थीटा से। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा, ठीक है। ये कुछ ट्रिकी अप्रोच होती है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे आपको समझ जाते चली जाएगी। कन्वेंशनल मेथड ये जो आप सोच रहे थे कि P B P H H B, वहां से हम परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस तीनों की वैल्यू निकालते वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। वो कन्वेंशनल अप्रोच है, आप खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ट्रिकी जो है वो मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ। tan थीटा 4/3 था, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस थीटा से डिवाइड कर दिया। तो न्यूमरेटर में क्या बन गया? 3 sin थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस में 2 cos थीटा अपॉन में कोस थीटा, और 3 sin थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस में 2 cos थीटा अपॉन में कोस थीटा लिख सकते हैं। अब ये sin थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बन गया? tan थीटा बना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 tan थीटा प्लस में इस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, क्या बच गया मुझे? 2, तो प्लस में 2 अपॉन में sin थीटा अपॉन कोस थीटा tan थीटा, तो ये बन गया 3 tan थीटा माइनस में कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल होगा, क्या बचेगा? अब मेरे को tan थीटा की वैल्यू पता है कितनी है? 4/3। तो यहाँ पर रख सकते हैं ना। तो इसको जब सोल्व करोगे क्या आएगा? 3
इंटू 4/3 प्लस में 2 अपॉन में 3 इंटू 4/3 माइनस 2। 3 से 3 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 प्लस में 2 6, 4 माइनस में 2 2, 6 अपॉन में 2 कितना आ गया 3। क्लियर है बात। तो इस तरीके से जब हम इसको सोल्व करते हैं इसके इक्वल है 3 आप अपने कन्वेंशनल मेथड से सोल्व करते तब भी ये 3 के इक्वल ही आता है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट जो है कुछ और आ सकता है। समझ रहे हैं ये बात। तो इस तरीके से हमें इसको सोल्व कर देते हैं। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन जो है वो हम सोल्व करते हैं यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन हमें दे रखा है 7 sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे सोल्व करना है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हो, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर आप वीडियो को पॉज करके खुद से नोट करके स्नैप लेकर वो आप डाल सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के पास होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है एक 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो प्रूव करना है प्रूव tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पर कि ये जो चीज है वो किसके इक्वल आएगी हमारे पास 1/√3 के इक्वल आएगी। ठीक है, देखो इसको कैसे सोल्व करोगे। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो इसको अगर आप यूज करते हो 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा हो, अभी आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने इसी वीडियो के अंदर शुरू में, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये थोड़ा सा इस साइड लिख देता हूं मैं, आपको अच्छे से नजर आ जाएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी अभी हमने देखी है, तो इसी आइडेंटिटी का हमें इसके अंदर यूज करना है। 7 sin स्क्वायर थीटा है, ये 3 cos स्क्वायर थीटा है। तो 7 sin स्क्वायर थीटा को ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 4 sin स्क्वायर थीटा। कर सकते हैं ना ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं है स्प्लिट करने में। तो 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा वापस क्या बनेगा, 7 sin स्क्वायर थीटा ही बनता है। फायदा क्या होगा इसका वो भी देख लेंगे। तो प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों को अगर इकट्ठा लिखते हो, एडिशन जो होता है वो क्या होता है, एक तरीके से चेंज कर सकते हैं ना, कॉम्बिनेटिव होता है हमारे पास। तो 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा दोनों में 3 कॉमन आ गए, तो क्या बचा sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा प्लस में ये वाला 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो 3 इंटू में 1 प्लस में 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो 4 sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 3 इंटू 1 3, उधर जाके माइनस होगा, 4 माइनस में 3 1 आ गया। तो sin स्क्वायर थीटा कितना आया 1/4। तो sin थीटा कितना आया, ये स्क्वायर है ना, इधर आके रूट बनेगा, तो 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है। तो sin थीटा कितना आ गया भाई 1/2 आ गया। बात इस बात को, sin थीटा कितना आ गया 1/2 आ गया। हमें लेके क्या आना है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 लिख के आना। क्लियर है। तो अब हमें ये पता है कि जो tan थीटा होता है वो किस किस का रेशियो होता है। tan थीटा जो होता है किस किस का रेशियो होता है हमारे पास, sin थीटा का और cos थीटा का रेशियो होता है। तो sin थीटा मेरे को पता है, मेरे को cos थीटा और निकालना है, cos थीटा और निकालना है। कैसे निकालूंगा, ये वाली वैल्यू नहीं रही ना, क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो sin थीटा की जगह 1/2 रख दो, यहाँ पे रख सकते हो। तो इसका अगर आप यूज करते हो, यहीं पे लिख देता हूं मैं, sin थीटा की जगह 1/2 मैंने यहाँ पर इस आइडेंटिटी में रखा है। तो क्या बनेगा 1/2 का स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1/2 का स्क्वायर 1/4, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/4 होगा। ये क्या बना cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 1/4 कितना होता है 3/4। तो cos थीटा जो आएगा
ये स्क्वायर और उधर जाके क्या बनेगा रूट। तो cos थीटा कितना है हमारे पास √3/2। तो cos थीटा आ गया √3/2। sin थीटा कितना आएगा 1/2। अब tan थीटा जो होता है वो किस किस का रेशियो होता है, sin थीटा का और cos थीटा का होता है। तो sin थीटा की वैल्यू आप रख दो कितनी है 1/2 अपॉन में cos थीटा की वैल्यू रख दो कितनी है √3/2 रखोगे, ये बना tan थीटा। तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया भाई 1/2 एज इट इज। √3/2 का रेसिप्रोकल होगा मल्टीप्लाई होगा 2/√3। 2 से 2 कैंसिल होगा कितना आया 1/√3। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। tan थीटा जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए 1/√3 के इक्वल। तो tan थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी, यहाँ से कितनी आ गई 1/√3। यही हमें प्रूव करना है। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हमने इस आइडेंटिटी का यूज करना है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब पिछले वीडियो के अंदर मैंने दोनों चीजों के अंदर डिफरेंस बताया था। एक ट्राइंगल ली थी, जब दो एक्यूट एंगल है हमारे पास A और C, तो sin A और sin C दोनों अलग अलग आएंगे। ठीक है, cos A और cos C दोनों अलग अलग आएंगे। मतलब कि जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो तो सेम है, लेकिन जो एंगल लेके हम चल रहे हैं वो अलग अलग है। तो उस केस में जो ओवरऑल फाइनल रेशियो आता है हमारे पास वो अलग अलग आता है। इसका डिफरेंस पे मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया था पिछले वीडियो के अंदर, उसी के बेस पे क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, इन एक ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद ही समझ में आएगा दे क्या रखा है, पूछा क्या गया है। इन एक ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, कोई ट्रायंगल दे रखी है ABC और वो राइट एंगल कहां पर बना रही है वर्टेक्स C पर बना रही है। tan A बता रखा है कि इफ tan A is equal to 1/√3 and tan B is equal to √3, तो प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है कि sin A इंटू cos B, sin A इंटू cos B प्लस में cos A इंटू में sin B इज इक्वल टू 1। ठीक है, sin A इंटू में cos B प्लस में cos A इंटू में sin B, इसका हमें प्रूफ करना है कि किसके इक्वल आना चाहिए 1 के इक्वल जो है वो ये आना चाहिए। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ट्रायंगल दे रखी है ABC, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम कि जैसे ये हमारे पास ट्रायंगल हो गई, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ये ट्रायंगल हो गई ABC। तो ट्रायंगल ABC में जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारे पास वो कौन से वर्टेक्स से बन रहा है हमारे पास C वर्टेक्स C पर बन रहा है। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं कि ये वर्टेक्स A हो गया, ये वर्टेक्स B हो गया, ये वर्टेक्स C हो गया, ये राइट एंगल बन रहा है C पर। अब इसने क्या कह रखा है, इसने क्या रखा है कि tan A is equal to 1/√3। एंगल क्या दे रखा है A दे रखा है। मतलब जब हम A पर बैठ के देखते हैं तो tan जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको किसके इक्वल आता है 1/√3 के एंगल A से। tan B कितना है √3। जब एंगल B से देखते हैं तो tan जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है किसके इक्वल होता है √3 के। ठीक है, इन दोनों को देखना, एंगल दोनों में अलग अलग आ रहा है, इसी का खेल है। तो tan A दे रखा है 1/√3, tan B दे रखा है √3। वैल्यू निकालने की इसकी है sin A इंटू cos B प्लस में cos A इंटू sin B, दोनों एंगल यूज हो रहे हैं, A भी यूज हो रहा है और इसके अंदर B भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो tan A is equal to 1/√3, ये रिलेशन आपने बहुत बार पढ़ लिया, तो याद हो गया होगा सभी को, P/H होता है। तो tan जो होता है वो रेशियो किसका होना है परपेंडिकुलर का, बेस का होना है। तो ये हो गया हमारे पास एंगल A। यहां से जब आप देखोगे, यहां से अगर आप देखते हो तो सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड फिर क्या बनी बेस, और ये वाली साइड क्या बनी फिर हाइपोटेन्यूज बनी। तो A से जब हमने देखा तो A के सामने था परपेंडिकुलर, तो ये वाला बन गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज।
क्लियर है बात। तो अब आप यहाँ से देखो कि इसकी वैल्यू क्या है। तो tan था परपेंडिकुलर दोनों बेस था, परपेंडिकुलर क्या हो गया 1k, तो इसको अगर मैं कंसीडर कर लेता हूँ 1k, k के मल्टीपल में लेके चलेंगे। बेस कितना हो गया √3 के, तो ये बेस हो गया हमारे पास √3 के। पाइथागोरस थ्योरम सभी को अच्छे से याद होगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस आप निकाल दोगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, √3k का स्क्वायर 3k स्क्वायर, 1k का स्क्वायर k स्क्वायर, 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 4k स्क्वायर, उसका जब रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 2k। समझ आ गया बात। तो यहाँ से ये चीज आप वेरीफाई कर सकते हो कि tan a किसके इक्वल आएगा 1/√3। अब ये tan b के बारे में हो जाएगा, देखिए क्या tan b कितना आ रहा है नहीं आ रहा। tan b को जब आप देखोगे तो एंगल b पे बैठोगे, एंगल b मतलब यहाँ पे बैठे, तो यहाँ पर जब आप बैठोगे तो परपेंडिकुलर आपको कितना नजर आएगा √3 के। भाई एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर काम करेगी ना, तो जब तुम b पर बैठकर देखोगे तो तुम्हारे लिए परपेंडिकुलर हो गया √3 के। बेस कितना हो गया 1k, तो उन दोनों का जब रेशियो लोगे तो k से k कैंसिल हो जाएगा, √3/1 कितना बनेगा √3। तो tan का कितना दे रखा है यहाँ पर √3 ही दे रखा है। इसका मतलब हमने जो कुछ किया वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं इसकी आपको वैल्यूज लिखनी है। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको sin a। तो sin देखो किसका रेशियो है, sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो a से जब आप देखोगे तो परपेंडिकुलर आपका कितना नजर आ रहा है 1k, तो परपेंडिकुलर हो गया 1k अपॉन में हाइपोटेनस कितना नजर आ रहा है 2k, तो हाइपोटेनस हो गया हमारे पास 2k। समझ में आई ये बात। अब क्या निकालना है cos a, और देखो cos a इसी एंगल से देख रहे हो आप, इस एंगल a से cos किसका रेशियो होता है, cos होता है b का और h का, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है √3k, तो ये लिखेंगे √3k अपॉन में हाइपोटेनस कितना है 2k, तो अपॉन में 2k, तो ये आ गया हमारे पास cos a। समझ में आया बात। अब चलो cos b पे, तो b ये रहा, तो जब यहाँ पर बैठ के देखोगे आप तो आपको परपेंडिकुलर कौन नजर आएगा, ये नजर आएगा। बेस कौन नजर आएगा, ये नजर आएगा। हाइपोटेनस सेम रहना है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात। तो cos किसका रेशियो होता है, cos b निकालना है ना, तो cos जो होता है वो बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो बेस अब कितना है हमारे पास 1k, तो ये बेस लिखा हमने 1k अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 2k, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास cos b की। प्लस का नहीं प्लस होगा, ये हमने वैल्यू किसकी लिखी थी sin b की। इसको मैं थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूं, ये वैल्यू हमने लिखी थी cos a की, सॉरी ये वैल्यू हमने किसकी लिखी थी cos a की। अब वैल्यू किसकी लिखनी है sin b की। तो sin b की वैल्यू निकालोगे तो b पे बैठे हो, तुम्हारे सामने परपेंडिकुलर ये बनेगा, बेस ये बनेगा, हाइपोटेनस ये बनेगा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है sin की। sin किसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे लिए क्या बनेगा √3k अपॉन में हाइपोटेनस कितना बनेगा 2k। ठीक है, सारा खेल जो है वो आपको बता देता हूँ किस चीज का है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर ये बताया था, जिस एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिख रहे हो उस एंगल पर बैठ जाओ, इस तरीके से सोच लो। जिस एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो आप लिख रहे हो उस एंगल पर बैठ जाओ, तुम्हारे सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, हाइपोटेनस अलग से क्लियर होता ही है, जो तीसरी साइड बच जाएगी वो बेस की। कंफ्यूजन परपेंडिकुलर और बेस में ही होता है। ठीक है, तो तुम जिस एक्यूट एंगल में बैठते हो तुम्हारे सामने वाली जो साइड बनेगी वो परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड बेस और तीसरी हाइपोटेनस। ठीक है, साइन ए और साइन सी मैंने एग्जांपल देके बताया, दोनों की वैल्यू जो है वो अलग अलग आती है। ठीक है, यहाँ पर देख भी सकते हो साइन ए की वैल्यू जो है वो कितनी आई है 1k अपॉन में 2k, और जो वैल्यू साइन ए की आ रही थी वही किसकी आ रही है cos b की आ रही है, वही वैल्यू किसकी आ रही है cos b की वैल्यू आ रही है। तो साइन ए जो था वो था 1k अपॉन में 2k, और cos a जो आया है वो कितना आया है √3k अपॉन में 2k। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हुआ, वैल्यू चेंज हमारे पास हो जाएगी। अब हमें इसको सोल्व करना है, सोल्व करो इसको। 1k into 1k k स्क्वायर बनेगा, 2k into 2k 4k स्क्वायर प्लस में √3k 3k स्क्वायर अपॉन में 4k स्क्वायर।
एलसीएम में लो कितना हो जाएगा 4k², न्यूमरेटर में होगा k² प्लस 3k², 3k² प्लस k², 4k² अपॉन 4k², कैंसिल हो गया, किसके खुला 1 की कुल ही हमें लेके आना। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रोसीड करना था। इस टाइप के आपको जो भी क्वेश्चन मिलते हैं तो प्लीज आप उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे।